नया रिश्ता पैदा करें हम, बहुत दूर तक जाना है, अब हर किसी को सजदा करें हम। जी हाँ मेरे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धनंजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा से। आज बीएड कोर्स के अंतर्गत EPC2 ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन सेकेंड यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, थिएटर एंड पपेट्री थिएटर, इस तमाम टॉपिक्स पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स की, कला की। तो कला का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ आर्ट्स सबसे पहले हम जानेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये आर्ट जो है, कला, ये शब्द आया कहाँ से। तो ये आर्ट्स जो शब्द है वो ग्रीक से आया है। ग्रीक का एक शब्द है टेक्वेन। टेक्वेन शब्द का मतलब होता है, प्राचीन ज़माने में इसका मतलब होता था शिल्प, यानी किसी कार्य में निपुणता, किसी विशेष कार्य में निपुणता, नैपुण्य, शिल्प, अदाकारी, इन सब चीज़ों को कला कहा जाता है, जो ग्रीक से आया यानी टेक्वेन। बाद में इसे रूपांतरित किया गया है टेक्वेन को आर्ट्स के रूप में। अब हम दूसरे सामान्य अर्थ में कहें कि ये कला है क्या, तो अगर हम टैगोर की बात करें, टैगोर जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कहते हैं, वो सत्य है कला, जो सुंदर है वही कला है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो कहते हैं, कला अभिव्यक्ति की एक कुशल शक्ति है। मैथिली शरण जी के अनुसार कला अभिव्यक्ति की एक कुशल शक्ति है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट फ्राइड की बात करें, उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है। अगर प्लेटो की बात किया जाए, फिलोसोफर, शिक्षा शास्त्री प्लेटो की बात करें तो कहते हैं, कला सत्य की अनुकृति है। और एरिस्टोटल की बात करें, जो कि ग्रीक के क्रिटिक थे, अगर उनकी बात करें, जिन्होंने पोइटिक्स लिखा था, अगर उनकी बात करें तो कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है, यानी आर्ट इज इमिटेशन। और भी रिसर्चर्स हैं और भी राइटर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो एक नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय, जिनके अकॉर्डिंग कहा जाता है, आर्ट्स एज ए यूज ऑफ इनडायरेक्ट मीन्स टू कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कला एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो चीज़ें ट्रैवल होती, ट्रांसफ़र होती है, वो कला कहलाती है। सामान्यतः अगर हम जानें कि कला क्या है, तो कला एक स्किल है, एक क्राफ्ट है, जिसे हम कला कहते हैं। और भी जैसे हैं लेरी शाइनर के अकॉर्डिंग, जॉर्ज डिकल के अकॉर्डिंग, बहुत सारे ने, अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग रिसर्चर्स ने अपना अपना मत दिया है। अगर पहले मॉडर्न की बात कर लें, अगर मॉडर्न इरा की अकॉर्डिंग बात है तो कला के कितने कैटेगरी हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मॉडर्न इरा की बात करें अगर हम, तो सामान्यतः कहा जाता है कला के दो टाइप हैं, कला के दो प्रकार हैं। एक यूलिटरेरियन आर्ट, दूसरा है नॉन यूलिटरेरियन आर्ट। अब कहेंगे यूलिटरेरियन आर्ट क्या है और नॉन यूलिटरेरियन आर्ट क्या है। तो यूलिटरेरियन आर्ट कहते हैं वैसे आर्ट जिसमें फर्नीचर, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, यानी डेली लाइफ में जो यूजेस होते हैं, जो भी मैनकाइंड के लिए जो भी डेली लाइफ में यूजेस होते हैं, वो कहलाते हैं यूलिटरेरियन आर्ट। और
नॉन यूटिलिटेरियन आर्ट में इसमें वो आते हैं जैसे जो डेली में यूज़ नहीं होते हैं, जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, डांस, फाइन आर्ट, स्पेशल आर्ट। ये सारे आर्ट्स जो हैं ये सारे नॉन यूटिलिटेरियन आर्ट्स में आते हैं। अगर हम ओल्ड की बात करें तो कहा जाता है कि कला का सबसे तगड़ा और सबसे इफ़ेक्टिव, अगर हम बात करें सबसे तगड़ा और सबसे इफ़ेक्टिव सजेशन है तो नाट्यशास्त्र हमें मिलता है। अब पूछेंगे ये नाट्यशास्त्र क्या है? तो भरत मुनि नाम के एक ऋषि ने 2nd सेंचुरी, 2nd to 5th के बीच में, मिड में या 2nd सेंचुरी में लिखा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद से कथा वस्तु, सामवेद से म्यूज़िक, अथर्ववेद से यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस, चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद से एक एक आर्ट्स को निकाल के मिक्स करके एक पंचम वेद की रचना की जिसे कहा जाता है नाट्यशास्त्र। इसमें माना जाता है अप्रॉक्स 60,000 श्लोक हैं, 60,000। लेकिन अभी जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, जो उपलब्ध हैं, उसमें अप्रॉक्स 6,000 श्लोका हैं जिसके ऑथर भरत मुनि थे। भरत मुनि कौन थे? भरत मुनि ब्रह्मा के सुपुत्र थे, ब्रह्मा के ही पुत्र थे भरत मुनि। अब हम बात करें अगर इंडियन कंटेक्स्ट में, चाहे वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, इस सारे पुराण, वेद, गीता सब में कला के 64 प्रकार बता गए हैं। और अगर श्री कृष्ण जी की बात करें तो हम देखते हैं कि कला 16 प्रकार के होते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान राम 14 कलाओं में निपुण थे और भगवान कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। अगर हम नाट्यशास्त्र की बात माने तो 64 कला होती है। उस 64 कला में उसको 3 कैटेगरी में डिवाइस किया गया है, अलग अलग बांटा गया है, जिसमें पहला कैटेगरी है विजुअल आर्ट, 2nd कैटेगरी है परफॉर्मिंग आर्ट, 3rd कैटेगरी है लिटरेसी आर्ट। अब कहेंगे विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट में क्या क्या आएगा, परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या आएगा और लिटरेसी आर्ट में क्या क्या आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विजुअल आर्ट की बात करें तो कहते हैं सामान्यतः दृश्य कलाएं, अगर दृश्य, सामान्यतः दृश्य कलाएं को विजुअल आर्ट कहते हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो चित्रकला यानी पेंटिंग्स, मूर्तिकला स्कल्पचर और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। और दूसरा बात करें परफॉर्मिंग आर्ट यानी प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला में 3 कैटेगरी इसके हैं, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक और तीसरा है लिटरेसी आर्ट। इसमें अगर हम बात करें तो पोएट्री की, स्टोरी की, कहानी की, कविता की, गज़ल, शेर, ये सारे लिटरेसी आर्ट में आएंगे। अब हम उसमें से पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में 3 कैटेगरी हैं, 3 यूनिट हैं। सबसे पहला है डांस, दूसरा है ड्रामा और तीसरा है म्यूज़िक। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले हम डांस की बात करेंगे, फिर ड्रामा के, फिर म्यूज़िक की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।